करते हैं, फील कर पाते हैं, हवा का फील कर पाते हैं। तो चमड़ी का जो गुण होता है वह स्पर्श करना। क्या होता है चमड़ी का? चमड़ी का जो विशेष गुण होता है वह किसी चीज़ को स्पर्श करने का होता है। कोई जैसे पानी गिराया तो वह चमड़ी को स्पर्श अनुभूत होता है कि आप पानी से स्नान कर रहे हैं। यदि आपकी चमड़ी पे बर्फ़ लगाया गया तो आपको पता चलता है कि आपकी चमड़ी पे बर्फ़ लगाया गया। यदि आपको आग से जलाया गया तो आपको पता चलता है कि मुझे आग से जलाया जा रहा है। यदि हवा बह रही है तो आपको अनुभूत होता है कि हवा जो है हमको हमारे स्किन को टच करके बह रही है। ठीक है, तो ये तो इसका गुण हो गया। और इसका जो तत्व, मूल तत्व होता है, जो अनुभव कराता है, वह है वायु। अंतिम तत्व की जो बात हम कह रहे थे, वायु। तो स्पर्श जो होता है वह, उसका जो तत्व होता है वह वायु होता है। और इसका जो इसकी जो इंद्रिय होती है वह होता है चमड़ी। तो ये तो हो गया इसका प्राथमिक परिचय। अब इसका चलते हैं कि इसकी वासना उठती कैसे। तो इसकी वासना उठती है स्पर्श से। तो स्पर्श का मुख्य जो है, कई तरह की वासना है। जैसे ठंडा पानी है तो ठंडे पानी में व्यक्ति हमेशा बना रहना चाहता है, तो ये भी एक वासना है। आप अग्नि के पास से व्यक्ति नहीं उठता है तो ये भी एक वासना है। अग्नि को, जैसे ठंडी के मौसम में कुछ लोग होते हैं तो आग अलाव जला करके हाथ सेकते रहते हैं, बैठे रहते हैं अग्नि के पास। तो यह भी स्पर्श का जो अनुभव हो रहा है वह भी क्या है? यह भी एक वासना है। कोई स्त्री है तो कोई स्त्री को व्यक्ति हर समय टच करना चाहता है, और वह टच करते 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 उसके पूरे अंगों का टच करना चाहता है। फिर उसको टच करते 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 उसके इंटरनल पार्ट को टच करना चाहता है। फिर टच करते करते उसके आंतरिक अंगों से भोग करना चाहता है। तो एक बहुत बड़ी वासना बन जाती है यह। तो सबसे अधिक जो है, यदि कोई प्रभावित होता है तो यह स्किन वाली जो वासना है, इसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे से आलिंगन करने के लिए उतावले होते हैं, और यह वासना जो है सबसे अधिक प्रभावित करती है। व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी किसी को आलिंगन कर लेता है। वो सोचता है कि मैं फलाना व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, मैं फलाना व्यक्ति से टच नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं, इस तरह से व्यवहार नहीं करूंगा, परंतु नहीं चाहते हुए भी किसी को टच करने की कोशिश करता है वो। और जब टच करने की कोशिश करता है तो उसके भीतर से वासना जाग जाती है, और वह और गहराई में चला जाता है। पहले ऐसा अनुभूत होता है कि थोड़ा सा टच करो। टच करने में क्या है? जैसे पानी है तो आप सोचते हो कि थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा लेकर के मैं अपने आप को थोड़ा सा टच कर लूँ, हाथ पे ठंडा लग रहा है तो अच्छा लगता है। पर ऐसे ही लगाते 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 लगता है कि अब यार ठंडे पानी से नहा ही लूँ। ऐसा अनुभव होता है कि चलो ठंडे पानी से स्नान ही कर लूँ। तो फिर आप थोड़े से बर्फ़ को लिए फिर ठंडा पानी पे आए तो फिर उसको बड़े स्तर पे लेने की कोशिश करते हो। वासना पहले एकाएक नहीं जग जाती है, वासना धीरे धीरे जगती है। जैसे पानी से भोग करना हो तो पानी धीरे धीरे जगता है। पहले आप पैर पे गिराते हो, फिर हाथ से मुंह से टच करते हो, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, एकाएक नहीं बढ़ जाते हो आप। आपको पूरा अनुभव होता है, और आपको जो आपकी चेतना है वह फीलिंग तो कराती है कि आपकी वासना धीरे धीरे उठ रही है। परंतु क्या होता है कि लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होता है कि वासना उठना होता क्या है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि इंद्रियों से भोग करना और इंद्रियों का भोग करना, लोगों को पता ही नहीं है कि इंद्रियां कैसे अपने विषयों की तरफ बहती हुई चली जाती है। अब जिसको भोग का पता नहीं है, इंद्रियों का पता नहीं है, वो तो बार बार बहेगा। ठीक है, अब जिसको इंद्रियों के बारे में पता हो गया, भोग के बारे में पता हो गया, वह तो, उसको तो बहने का चांस कम बनता है। जो नहीं समझा है, जो नहीं जाना है, वो तो बहुत तरह के भटकावों में आ सकता है और बहुत तरह से बह सकता है। उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है।
एक बार जो है एक ऋषि हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है, पराशर ऋषि के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो है वह नदी पार करना चाहते थे। तो नदी पार करना चाहते थे तो संयोग से एक बहुत सुंदर लड़की थी, नाविक की लड़की थी, वह नाव पार करा रही थी। लोगों को यहाँ से छोड़ना, वहाँ से छोड़ना, इस पार से उस पार ले जाना उसका कार्य था। तो पराशर एक ऋषि थे, बहुत बड़े स्तर के ऋषि थे। उनके बारे में कथा है, अब कितनी सत्य है या अभी हमें नहीं पता। तो कहते हैं कि वह जो है वह केवट की, मल्लाह की जो है लड़की थी, और वह इस पार से उस पार लोगों को पार किया करती थी कुछ पैसे लेकर के। तो ऋषि उसके नाव में बैठे और उसको देख करके बड़ा मोहित हो गए, बड़ा सुंदर लगी। ठीक है, बहुत ही सुंदर लगी। तो फिर अब ऐसे ही नाव में देखते रहे उसको। फिर जो है उनके अंदर विषय तो उठ गया, परंतु उस समय वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उस स्त्री को कामवश उन्होंने आलिंगन कर लिया। आलिंगन मतलब स्पर्श कर लिया, अपने गले से लगा लिया। ठीक है, उस स्त्री को उन्होंने गले से लगा लिया, और उनकी तब उनको बाद में पता चला कि अरे ये तो मेरी वासना जाग उठी थी, मैं कहाँ फंस गया ये इन विषयों में। और तुरंत वहाँ से ऋषि जो है नाव पार कराए और तुरंत जो है वहाँ से भगे। वह जो स्त्री थी उनको बांधने का प्रयास की, परंतु वो नहीं रुके। रोकने का प्रयास की, क्योंकि वो आलिंगन भी किए थे, परंतु वो नहीं रुके। पराशर ऋषि जो है वह चलते चले गए। तो उस आलिंगन से, पराशर ऋषि के आलिंगन से जो सत्यवती थी, सत्यवती जो युधिष्ठिर और पांडु की जो माँ थी, जो शांतनु की जो पत्नी थी, जो वही, उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। केवल आलिंगन मात्र से। पहले ऋषि इतने तेजस्वी हुआ करते थे कि आलिंगन मात्र से जो है पुत्र की उत्पत्ति हो गई। तो वहीं से वेद, उन्हीं से जो है वेद व्यास की उत्पत्ति मानी जाती है। वेद व्यास का जन्म हुआ। ठीक है, हाँ, इसी तरह से हुआ। तो वो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इस तरह से उनका जो है जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो सत्यवती उस समय कुंवारी थी, विवाह नहीं हुआ था। तो उसने जो है उस बच्चे को जो है एक ऋषि थे उनके गुरुकुल में ले आकर के छोड़ आई बचपन से ही, और वहीं पे उनका पालन पोषण हुआ, और बहुत विद्वान हुए, बड़े विद्वान हुए। ये जितना आपको ज्ञान पढ़ने के लिए मिलता है, महाभारत सुनने के लिए मिलता है, कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास का ही देन है ये। तो वेद व्यास जी ने ही जो है यह पूरा रामायण महाभारत आदि की रचना किए थे। इसीलिए जो है हमें भारत के लोगों को ऋषियों की संतान कहा जाता है। भारत के जब राजाओं में भी बल नहीं रहता था तो ऋषियों को बुलाया जाता था वंश परंपरा चलाने के लिए। इसीलिए जो है हमें भारत के लोगों को, जितने भारत के लोग हैं, उनके रगों में जो है ऋषियों का क्लोन है, ऋषियों का जीन है। इसलिए भारत के लोग और भारत के जो युवा पैदा होते हैं, प्रतिभाएं पैदा होती हैं, वो उनके अंदर जो है आज भी एक विशेष गुण होता है। आज भी वह ऋषि चिंतन करती है, आज भी वह अध्यात्म का चिंतन होता है, आज भी उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने का चिंतन होता है, क्योंकि हमारे और आपके अंदर वही गुण है, वही जीन, और वही जीन चल है। उन्हीं ऋषियों का जीन है जिन ऋषियों ने उस परम चेतना के मार्ग पे चले थे। यदि वह गुण नहीं होता तो आज हम भी अंग्रेज होते और कहीं जा कर के 10 स्त्रियों से आज विवाह कर चुके होते, 10-15 स्त्रियों से संपर्क बना चुके होते। आज हम इतनी साधना और इतनी तपस्या में हम नहीं लीन हुए होते।
आज हम इतने आध्यात्म की तरफ हम नहीं बढ़ पाते। तो ये तो हमारा तप है, ऋषियों के जीन का प्रभाव है, माता पिता के कर्मों का फल है। ठीक है, कि जो हम इतने स्तर तक हम और इतने दूरी तक हम पहुंच गए, ये उसी का देन है। समझ रहे हैं ना, ये उसी का देन है और उसी के कारण हम इतने स्तर तक और यहाँ तक पहुँचते चले आ रहे हैं और पहुँच रहे हैं। तो स्किन का प्रभाव इतना होता है। और स्किन का प्रभाव उसमें क्या हुआ कि जैसे चमड़ी से चमड़ी स्पर्श हुआ, तो कहते थे कि पहले जो है जो गर्भधारण होता है वो पसीने से भी गर्भधारण होता था। पहले इतना लोगों के अंदर तेज था, लोगों के अंदर पहले इतना बल हुआ करता था, इतने तेजवान ओजवान हुआ करते थे कि गर्भ जो है पसीने से भी रुक जाता था। इतना विज्ञान पहुंचा हुआ था। आज का विज्ञान उतना नहीं पहुंचा हुआ है। आज का विज्ञान तो कहेगा कि ये झूठ बातें हैं, परंतु ये वास्तव में था। पहले मैथुन नहीं करते थे, कभी सेक्स नहीं करते थे ऋषि। आज तो बिना मैथुन का कभी कोई संतान ही नहीं पैदा हो सकती है, परंतु धीरे धीरे परखनली से क्लोन द्वारा आजकल आईवीएफ फर्टिलाइजर के द्वारा वो टेक्नोलॉजी आ रही है। ऋषियों की टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही है, परंतु उनके जैसा विशुद्ध टेक्नोलॉजी ये लोग नहीं बना पाएंगे कि केवल स्पर्श हो जाता था किसी से तो संतान उत्पन्न हो जाती थी। ये आज के विज्ञान को आप देख करके अनुमान लगा सकते हो कि वास्तव में ऋषियों की ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी कि नहीं रही होगी। कहीं इससे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, अब आपका विज्ञान कहता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। साइंस में पदार्थ की कितनी, 3 की 7 अवस्थाएं मानी जाती हैं ना। साइंस में 7 अवस्थाएं, 3 या 7 मानी जाती हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने कितनी अवस्थाओं की खोज कर दिया है? पदार्थ की 25 अवस्थाओं की खोज किया हुआ है। और हमारे यहाँ जानते हैं कितनी आती है? सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में 26 तत्वों की बात करते हैं ऋषि, कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं 26 तत्वों की खोज करके रखा है उन्होंने। ये लोग मात्र 3 तत्वों की बात करते हैं। ये लोग 3 ही पदार्थ तक पहुंच पाए, तो विज्ञान आज इतना पहुंचा हुआ है। तो जिन ऋषियों ने 26 तत्वों की खोज कर लिया था, वो विज्ञान, उस समय का विज्ञान कितना ऊंचा होगा। न्याय दर्शन ने, और जो न्याय दर्शन है उसमें 52 तत्वों की खोज हो चुकी थी। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, जो अन्य शास्त्र धर्म ग्रंथ हैं, उनमें ऐसी ऐसी खोजें हो रखी हैं कि आप सुनोगे तो आप दांतों तले उंगली चबाने लगोगे आप। और आज का विज्ञान उसके आगे फीका है, बहुत कम है। और आज के वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तमाम तरह के जो है उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परंतु उनको ये बातें नहीं पता है कि हमारा विज्ञान कितना उच्च स्तर का है। भारतीय अपने ज्ञान को तुच्छ समझता है। भारतीयों को अपने ज्ञान की कीमत पता ही नहीं है। असल में बता दूं आपको, जिस दिन भारतीयों को अपने ज्ञान की कीमत पता चल गई, समझिए कि भारतीय उस दिन जो है पुनः से जो है विश्व शक्ति बन जाएंगे। और हमारे देश में जो तत्वों की खोज होती थी वह आध्यात्मिक स्तर पे होती थी। और उसका शारीरिक भी प्रभाव होता था और मानसिक भी प्रभाव होता था और आध्यात्मिक भी प्रभाव होता था। तीनों प्रभाव पड़ते थे। सामाजिक प्रभाव तो वैसे पड़ ही जाता था, समाज में तो उसका प्रभाव पड़ ही जाता था। किसी तरह भी समाज में परिवार, जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो कौन सा ऐसा कार्य है जो आप करेंगे और उस पर समाज का प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लीजिए कि आप जो है, मैं
राष्ट्रहित में वैक्सीनेशन पे काम कर रहे थे, वैक्सीनेशन पे काम कर रहे थे, तो जितने लोग आपके से संबंधित लोग थे, तो उन सभी लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना? तो इसका सभी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो सामाजिकता तो वैसे हो जाती है, सामाजिक स्तर पे प्रभाव तो बिना डाले ही पड़ जाती है। परंतु आध्यात्मिक स्तर पे जो प्रभाव पड़ता है उसको लाना पड़ता है। जब तक इन तत्वों को कोई नहीं जानता है तब तक वह नहीं आ पाता है और वह वासना की तरफ ही फंसा रहता है। आपको पता है व्यक्ति का जो है आधा से अधिक जीवन वासना में बीतता है। हाँ, कलयुग में तो लोगों का जो जीवन है वो पूरा का पूरा जीवन जो है वासना में ही बीत रहा है। बुजुर्ग होने के बाद भी वासना वैसी की वैसी है। एक महिला है तो वह भी जो है उसकी भी वासना नहीं जा रही है, अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के मरने के लिए अंतिम श्वास ले रही है, परंतु उसकी वासना है कि अरे मेरा परिवार खो रहा है, मेरे बच्चे खो रहे हैं, मेरा पति खो रहा है। वो मरते समय भी नहीं छूट रही है। उसके अंदर यही चीज़ है कि मैं इतना बना के गई थी, अब इसको कौन देखेगा, कौन इसको संभालेगा। वो अच्छी तरह से मर भी नहीं पाती है क्योंकि संसार में और संसार की वस्तुओं को अपना मान लेती है, क्योंकि वह संसारिक वस्तुओं से भोग करने की कोशिश करती है। व्यक्ति जब तक किसी को देखा होगा कि वासना ऐसी होती है कि वासना कई तरह की होती है। जो स्किन वाली जो वासना है ये भी कई तरह की होती है। एक तो ममता वाली वासना होती है, जो एक माता और पुत्र का होता है, माता और पुत्री का होता है। माता का, पुत्र का, पुत्री का होता है कि माँ हमेशा अपने बच्चे को गले से लगा कर रखना चाहती है। ये भी एक वासना है। इसको लोग ममता कहते हैं, परंतु ये भी एक वासना है। यह भी जो है हमेशा जो है चाहती है कि मेरा बच्चा हमसे हमेशा लगा रहे और मेरा ही बच्चा बना रहे। यह भी एक विशेष वासना है। और एक वासना जो है पति पत्नी वाला बताई दिया आपको। एक वासना प्रेमी प्रेमिकाओं का है। एक वासना जो है बुजुर्गों का भी है। बुजुर्ग भी किसी का हाथ पकड़ना चाहता है, टच करना चाहता है, तो वह भी उसे जो छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं उनको अपने साथ हमेशा पकड़ के रखना चाहता है। तो बच्चों की जो स्थिति है वही बुजुर्गों की स्थिति अंत में आ जाती है। तो बुजुर्ग भी हर समय किसी न किसी का सहारा ढूंढता है। हाँ, तो उनको नहीं रहते हैं तो वो भी जो है उस वासना की पूर्ति के लिए, अगर मान लीजिए कि किसी को कोई गले नहीं लगा पाता है, किसी को कोई टच नहीं कर पाता है, तो विचारों से वासना की पूर्ति करता है। अमेरिका में तो ऐसा हो गया है कि आजकल लोग जो है इस स्किन की जो चमड़ी की वासना है इसकी पूर्ति के लिए जो है पेड़ों से जाकर के घंटों चिपकते हैं। हाँ, और वहाँ पे पेड़ों से और गायों से गले लगने के लिए जो है पैसा पे करते हैं फार्म हाउस वालों को, गौशालाओं वालों को। जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अमेरिका के जो लोग हैं वह लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो उनके पास सब कुछ वैभव होते हुए भी वह न अपने उनके पास कोई परिवार है न उनके पास कोई बच्चा है, तो हमेशा गले लगाने के लिए तरसते रहते हैं। तो लगाएं किसको? तो अमेरिका में पेड़ पौधे तो हैं नहीं, गाय तो है नहीं कि वह जाकर के किसी गाय को या पेड़ पौधे को गले लगा लेंगे। तो कहते हैं कि शहर से 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है हीलिंग लेने के लिए। तो हीलिंग लेने के लिए जो है गौशालाओं में जो है क्या होता है कि उनको शुद्ध गायों को बाहर कर दिया जाता है
और बाहर करके उनको कहा जाता है कि आप इनके गले लगो, और उनसे मोटा पैसा लिया जाता है। और जिनकी बागवान है, जिनके पेड़ हैं, जिनके पौधे हैं, तो उसको शुद्ध स्वच्छ साफ कर दिया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो उन पेड़ पौधों से जाके गले लगते हैं, तो उनका भी वो लोग पैसा पे करते हैं। तो वासना इतनी बढ़ गई है हमारे देश में भी, वो आने वाला है, कुछ दिनों बाद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हवा चली है वो एक तरफ नहीं चलेगी। यदि अमेरिका में चली है तो इंडिया में भी चलेगी वो हवा, चलेगी तो जरूर। समझ रहे हैं ना? तो ये है वासना। और ये जो है पांचों इंद्रियों की जो वासना रही, और इन वासनाओं को आप अपने और गहराई में समझिएगा, और समझ करके यदि नहीं समझ में आता है तो फिर पूछिएगा, फिर इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी जो था मैंने बहुत कम समय में जो है समेटने का इसको प्रयास किया। ठीक है।